नेताजी कि क्या विपक्ष के कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो कोई भी और हो, क्या उनको दिख नहीं रहा? मेरा एक ही सवाल है, क्या मैं अकेला हूं जिसको ये मतलब हुजूम दिख रहा है, जिसको ये भावना? और ये सिर्फ यहां तक नहीं है, आप यहां से लेके पूरा मतलब अयोध्या तक चले जाइए, एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां से यहां तक सिर्फ आपको एक ही चीज दिखती है। क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा? उनको भी तो यहीं आना है, उनको भी तो जनता के बीच ही आना है। देखिए, उनको यहाँ नहीं आना है, उनको यहाँ गोली चलवाना है। और वो दिन याद करिए, ये सरजू की धरती, जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने यहाँ गोली चलवाई थी और अखिलेश यादव ने उन आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला किया था। अयोध्या उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, अयोध्या उनकी सोच में नहीं है। अयोध्या अगर किसी की सोच में है तो वो मोदी और योगी की सोच में है। 50,000 करोड़ रुपए का काम अयोध्या के अंदर हो रहा। आज हम जिस राम पैड़ी पर बैठे हैं, ये राम पैड़ी आज जगमगा रही है। अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या के अंदर लता मंगेशकर चौक है। लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी का जाने वाला रास्ता, कभी वहां तार टूटे हुए लटके रहते हैं, आज वहां बढ़िया अच्छी प्रकार की लाइट जल रही है। ये योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या, ये योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या है। ये कार सेवकों की अयोध्या है और कार सेवकों के त्याग और बलिदान की अयोध्या है। कि ये जो श्री राम, प्रभु श्री राम का ये जो अभी प्रोफेसर आगे बता रहे थे आचार्य जी, अब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में हो गया। देखिए, पूरे भारत, राम पूरे भारत के हैं, राम पूरे विश्व के हैं। भारत की बात, आप भारत की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया में, अदर कंट्रीज में जहां पर मुस्लिम आपके 85%, अरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, विश्व में राम को मनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर ऐश्वर्या जी, बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, आज तक हमारे सनातन, सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं मैं रिपब्लिक का, जिसने जब भी सनातन की बात आई, पाल घर में जब संतों के लिए कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था, जब कोई उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था, तब रिपब्लिक ने सबसे आगे आकर के उनके बारे में दिखाया और उनको न्याय प्राप्त हुआ। तो धन्यवाद करता हूं रिपब्लिक को। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, आज तक हमारे भारत के सनातनियों, हमारे जो भारत के सनातनी हैं, वो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भूल गए थे। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने और आपके चैनल ने जामवंत बन करके, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए सुंदरकांड के समय, तब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगतौ अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। तो उसी प्रकार आप लोगों ने सनातनियों की शक्ति को जागृत करा दिया है और वही आज ये दृश्य दिख रहा है। तो इस अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आरएलडी को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं आ रहा हूं अनामिका और चलो नहीं आपके पास, उसके बाद क्या आपको समझ नहीं है, दिख नहीं रहा आपको? आपके सामने है। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमारी गणित इतनी कमजोर है कि हमें 80-20 की राजनीति समझ में नहीं आती है? या आपको क्या लगता है कि हम नौसिखिया है राजनीति में? परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं हमारे लिए भी, इनके लिए भी आस्था का विषय, इनके लिए भी आस्था का विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीति का विषय है। अच्छा, प्रभु और भक्त के बीच में बिचौलियों की क्या जरूरत है? मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी भूल करके इनकी भावनाओं को तो देखिए, भारतीयों की भावनाओं का तो सम्मान कीजिए। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर क्यों आ जाते हैं? बार बार भारतीय जनता पार्टी पर जनता से पूछ लेते हैं। अनामिका, ओवर टू यू। ओ ना, आप जोर देख सकते हैं ऐश्वर्या पीछे किस तरीके से, लेकिन लोग पीछे से बोलने आ रहे हैं। हाँ, कहिए क्या कहना है? राम हमारे आस्था नहीं, राम हमारे भगवान है और भगवान नहीं, हमारे प्राण है। प्राण है। अरे यहाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। आराम से आप लोग थोड़ा पीछे मेरा कांग्रेस के जो वक्ता बैठे हुए हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है होना पड़ेगा कि ये अयोध्या की दशा नहीं है, पूरा भारत, पूरा विश्व इस प्रकार। और मैं इस चैनल के माध्यम से सर, एक मिनट और बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड कर लीजिए, चुनाव भी आने वाला है, जिस प्रकार कांग्रेस और अन्य दल ये काम कर रहे हैं विपक्ष के, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। ये आपको तो अनामिका, आपको तो जनता कह रही है भाई 80 से 80 बाबा लेके जा रहे हैं। देखिए, राम हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे राजनीति के विषय नहीं है। हमने जब राम को अपने एजेंडे में लिया, आपके ऊपर इल्जाम यही लगाता है विपक्ष। सबसे पहले देखिए, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना। हमको समर्थन क्यों मिल रहा?
समर्थन इस नाते मिल रहा कि सबसे पहले राम को अपने घोषणा पत्र में हमने लिया, एजेंडे में हमने लिया, कार सेवा हमने की, जेल हम गए, लाठी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की हिंदू जनता ने खाया, प्राण हिंदू जनता ने दिया, जेल हम गए, राम मंदिर बनाने का रास्ता हमने प्रशस्त किया, और जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, राम को काल्पनिक कहा, राम के मंदिर को न बनने की बात कही, क्या श्रेय उत्तर प्रदेश और देश की जनता उनको देने वाली है? कतई नहीं देगी। श्रेय तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी को जनता दे रही है, देश की जनता दे रही है, देश का हर समाज दे रहा है, देश की जनता आज ये विश्वास कर रही है कि हमने सरकार में रहते हुए मोदी जी और योगी जी की सरकार में राम मंदिर के रास्ते को हमने प्रशस्त किया, हमने उसको आगे बढ़ाया, और न्यायालय के फैसले से हमने ये प्रशस्त करते हुए आज भव्य राम के मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं सबके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ के रहने वाले? भोपाल। भोपाल से यहाँ आए हैं। ये आप देख लीजिए प्रोफेसर साहब, भोपाल से यहाँ चल के आए, क्यों आए हैं? मैं ऐसे पूछता हूँ, वैसे तो ये बोलेंगे क्या बेवकूफी भरा सवाल है, क्यों आए? प्रभु श्री राम से मिलने आए हैं। लेकिन ये जो विपक्ष के नेता बैठे हैं, ये कहते हैं कि भाई बीजेपी राजनीति कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, राजनीति नहीं, मेरा हमसे एक सवाल है। पूछिए। अभी सर कांग्रेस के सर बोल रहे थे कि भगवान राम में हमारी आस्था है। रामिका जी, तो मेरा प्रश्न ये है, अगर उनकी भगवान राम में आस्था है तो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आस्था क्यों नहीं है? इनकी क्यों नहीं आ रहे ये लोग? अब ये तो यही जाने, अब ये भी ना जाने, इनके नेता जाने। दिक्कत तो यही है। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। जय जय योगी, जय मोदी, जय जय श्री राम। जय श्री राम तो है। मैम आप कहाँ से? हम नोएडा से आए हैं। आप नोएडा से? व्हाट डू यू डू मैम? हाउसवाइफ। अच्छा, और आप यहाँ पे जब देखते हैं इस तरह की भावनाओं को, लोगों को बिल्कुल मतलब बह रहे हैं लोग इन द फीलिंग्स ऑफ हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, और मेरी ये प्रार्थना है विरोधियों से कि कम देशवासियों की खुशी के साथ खुश होना चाहिए इन लोगों को भी। मोदी की मत सुनिए, मैम की सुन लीजिए। नहीं, पहली चीज तो ये कि बात ये समझने की है कि हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम विरोधी हैं, हम खुद सनातनी हैं और हम खुद प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए हैं। आपको 22 तारीख से दिक्कत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमें थोड़ी ना बताएगी तारीख कि हम 22 तारीख को ही जाएं, हम 24 को जाएं, 26 को जाएं, ये हमारी निजी आस्था है। ये भक्त और प्रभु के बीच में बिचौलियों का क्या काम है? प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? आ रहा हूँ दादा। देखिए ये कह रहे हैं कि हमको आप तारीख क्यों? यार आप यही तो पूछते थे। सही कहा इन्होंने, ये पूछते थे कि अब कब आप मंदिर बनाओगे। अरे मंदिर बनाओगे, हम भी उसमें साथ देंगे। अब जब मंदिर बन रहा है, उम्मीद तो यही थी आप सर। साथ क्यों नहीं दे रहे हो? दिक्कत तो ये उम्मीद ये नहीं। सवाल भी करते थे कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। अरे अब तो तारीख भी आ गई, मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही, लेकिन विपक्ष नहीं आएगा क्योंकि उनको डर है कि उनका वोट खिसक जाएगा। अच्छा है वो क्या? वोट की राजनीति करते हैं। राम में आस्था नहीं है, वोट में आस्था है उनकी। ओके नेताजी, हाँ जनता की आ रहा हूँ। सर मैं आशीष जी से पूछना चाहता हूँ कि 24 तो आपसे चला गया, 29 के लिए या काशी और मथुरा की तैयारी साथ देने के लिए तैयार है क्या आप? अरे वो अभी नहीं तैयार है, कहाँ आप उन्हें? हाँ जी, मैं विरोधियों को कहना चाहता हूँ, आराम से बोलिए। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूँ कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, और प्रेम से कहो हम सनातनवादी हैं। अब आप भी अपने आप को कहिए कि हम सनातन कट्टर हिंदू हैं, नहीं तो ये जानिए कि अब आपकी राजनीति खत्म है। प्रोफेसर साहब